पहले बीमा एक कैच ऑल वर्ड है, लेकिन बीमा के अंदर कई कई तरह के बीमा आते हैं, तो ये साफ कर देना ज़रूरी है, क्योंकि बोलते हैं कि लोग किसी के पास बीमा नहीं है या इतना अंडर इंश्योर्ड है या कॉस्ट बढ़ रही है, री इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई है। ब्रॉडली अगर आप देखें, कंट्री में 4-5 तरह के बीमा है। एक तो लाइफ इंश्योरेंस है, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस है, जैसे राजीव जी ने बोला बहुत बड़ी ज़रूरत है। तीसरा व्हीकल इंश्योरेंस है। चौथा क्रॉप इंश्योरेंस है, फसल बीमा योजना है। और पांचवा है प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस। अगर हम ब्रॉडली बोलें, इसके अलावा कई सारे इंश्योरेंस है जो देशों में बिकते हैं, हमारे इधर इतना नहीं बिकता, लेकिन ये अगर बोले, पर्सनल एक्सीडेंट भी एक है, ये अगर बोले, ये अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस है। अगर हम बीमा के कॉस्ट के बारे में, हेल्थ के बारे में बोल सकती हूँ। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मैं इतना जानती हूँ, जो मुझे समझ में आया है कि कोविड के टाइम पे जो लाइफ क्लेम्स आए थे, उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ी है। बीमा के बारे में एक बात समझना चाहिए कि बीमा एक्चुअरीज इसको प्राइस करते हैं, उनका अजम्पशन होता है कि इतने सारे क्लेम्स आएंगे, इतने लोग बीमा लेंगे, इतना सारा क्लेम आएगा, ये वैल्यू होगी, तो इस वजह से हमारी प्राइस ये होगी। अगर आप टर्म इंश्योरेंस का प्राइस देखेंगे, पिछले 15 साल में काफ़ी घट गया था। जो टर्म इंश्योरेंस की प्राइस इनिशियल 2000 के डेकेड में थी, उससे 2015 में काफ़ी कम हो गई थी। जो बेनिफिट्स थे मोर्टेलिटी इम्प्रूवमेंट के, हमने सब ले लिए। सडनली 1-2 साल में वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। उस वजह से ऑटोमेटिकली सम री इंश्योरेंस रेट्स डिड बिकम हायर, लेकिन वो अभी करेक्ट भी हो रहे हैं। एक तरफा डायरेक्शन नहीं है, ये एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका एक्सपीरियंस थोड़ा चेंज हो गया तो उसकी वजह से वो मोर्टेलिटी रेट्स चेंज हो गए। सो आई वुडंट से दैट बीमा का रेट नीचे नहीं आएगा, एक्सपीरियंस बदलेगा, वो रेट भी नीचे आएगा। इंश्योरेंस इज़ अ वेरी कंपेटिटिव फील्ड, बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं। हम हमेशा एक दूसरे से मार्केट शेयर लेने की कोशिश करते हैं और हम मार्केट बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं। इंडिया बीइंग सच अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, प्राइसेस नीचे आएंगे, बढ़ेंगे नहीं। लेकिन अगर मैं हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस में भी यही हो रहा है, लेकिन अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस एक इंडस्ट्री के हाथ में नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। सो वन ऑफ द बिग रीजंस दैट हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़े हैं इज बिकॉज द कॉस्ट ऑफ हेल्थ हैज़ गॉन अप, हेल्थ केयर हैज़ गॉन अप। अगर आप मेडिकल इन्फ्लेशन देखें, वो रेगुलर इन्फ्लेशन के डबल है, राइट, मोर देन डबल है। इफ दैट इज गोइंग अप, then how can we not increase? That has to reflect in premiums, otherwise insurance companies के पास पैसे नहीं होंगे देने के लिए। बट देर आर 2 other things that insurance companies कर रही हैं जाके ये प्राइसिंग कम हो जाए। एक तो जितने ज़्यादा लोग आ जाए बीमा में तो कॉस्ट स्प्रेड होता है, तो उससे प्राइसिंग कम होता है। दूसरा, टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली टू रिड्यूस कॉस्ट, एंड दैट इज़ वन बिग एक्सेलरेटर। कोविड के बाद बोलेंगे तो टेक्नोलॉजी की वजह से, इंश्योरटेक वगैरह की वजह से कॉस्ट कम हो रहे हैं। चलिए, आपने कहा कॉस्ट कम हो रही है और आप दोनों का फोकस ओवरऑल बीमा के सवाल से स्वास्थ्य बीमा की ओर जाता हुआ दिखाई दिया, तो उसी पे आगे बढ़ते हैं। सर, राजेंद्र सर, क्या जीएसटी एक वजह है कि स्वास्थ्य बीमा की कीमतें, एक तो मैम ने बताया कि क्योंकि कीमतें जो है स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ रही हैं तो निश्चित रूप से प्रीमियम बढ़ेगा, लेकिन क्या जीएसटी आने के बाद से आपको लगता है प्रीमियम और बढ़ा है? और इसकी वजह से बहुत सारे लोग, अगर कॉर्पोरेट बीमा नहीं मिलता है, कंपनी की तरफ से बीमा नहीं मिलता है, तो खुद का बीमा लेने से थोड़ा सा संकोच करते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि जीएसटी कॉस्ट बढ़ाने की वजह नहीं है। जीएसटी से प्रीमियम बढ़ता जरूर है, पर सबसे बड़ा कारण जीएसटी नहीं है। सबसे बड़ा कारण नॉलेज, कि मैं इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों खरीदूं। जैसे इन्होंने बताया अभी कि इंश्योरेंस के कॉस्ट कई रीजंस की वजह से बढ़ते हैं, पर हेल्थ इंश्योरेंस में जहाँ मैडम एमडी भी हैं जूनो की, वहाँ पर वैल्यू ऐड भी काफ़ी हुआ है। मेरे खुद का एग्जांपल दूंगा मैं आपको कि जब मैं इंश्योरेंस खरीदता था 9-10 साल पहले, हेल्थ इंश्योरेंस, उसी प्रीमियम में मुझे आज 3 गुना ज़्यादा सम अश्योर्ड मिल रहा है, पर जो चीज़ें पहले नहीं मिलती थी उसकी ज़्यादा मुझे चीज़ें मिल रही हैं। कॉस्ट ज़रूर बढ़ा है, और इसको कम करने का तरीका एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हम एनकरेज करें, एक पार्टनरशिप की तरह काम करें। एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है बिटवीन द हॉस्पिटल्स, बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी, बिटवीन द कस्टमर, क्योंकि आपने पहले पूछा कि
क्लेम बढ़ रहे हैं। जी इंश्योरेंस कंपनीज एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ क्लेम्स। सो क्लेम बढ़ने की हमें चिंता नहीं होनी चाहिए, हमें चिंता इस बात की होनी चाहिए कि हम ओवरऑल कवरेज कैसे बढ़ाएं। अगर ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे जी तो द प्रोपोर्शन ऑफ क्लेम्स विल बी मच लेसर, ठीक। और ये जरूरी है इस इंडस्ट्री के लिए।